दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा, अभी-अभी अनंत हेगड़े, जो बीजेपी के पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि अभी 4 सीटों के पार 400 सीटों के पार जाती है, क्योंकि उसे संविधान बदलना है। उनका इशारा था कि बीजेपी का जो एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का, उसको प्राप्त करने के लिए एक अगला कदम होगा। अब कई लोगों में सवाल उठेगा कि ये आखिर में हिंदू राष्ट्र है क्या? यहाँ हिंदू एक बहुसंख्यक मेजॉरिटी है और हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। फिर ये हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? इसको थोड़ा अब आज हम कहने की कोशिश क्योंकि हमने जो देखा कि हिंदू राष्ट्र है, वो एक प्रकार से एक अलग प्रकार की सिहरन शरीर में दौड़ जाती है। और हमारे पूरे आज़ादी के आंदोलन में भी, आज़ादी के आंदोलन के मुख्य जो योद्धा थे, मुख्य जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। वो भगत सिंह हों, सुभाष चंद्र बोस हों, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हों और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला पूरा आंदोलन हो, उन्होंने कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। ये उस समय समाज के 2 तबके थे, एक मुस्लिम लीग जो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा था, दूसरा हिंदू महासभा और आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। अब वैसे तो देखा जाए तो थोड़ा हिंदू शब्द का मतलब भी समझना ज़रूरी है। हिंदू शब्द जो निकला था, ये सिंधु नदी के अपभ्रंश से निकला है, क्योंकि ये जैसा ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से जो लोग भारत की तरफ आते थे, उन्हें सिंधु नदी पार करना पड़ता था और उनकी ज़बान में स के बदले ह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू कर दिया और ये पूरा भूभाग, सिंधु नदी से समुद्र तक का भूभाग, उसको उन्होंने हिंदू कहा। यानी कि हिंदू पहले एक भौगोलिक कैटेगरी, भौगोलिक शब्द के रूप में प्रचलन में आया कि भाई इस तरफ के रहने वाले लोग हिंदू हैं। और ये शब्द आज भी कई जगह उपयुक्त होता है कि जहाँ हिंदू शब्द को एक भौगोलिक अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। और बाद में ऐसा हुआ दोस्तों कि यहाँ जो धार्मिक परंपराएं चलती थी, उनमें कई परंपराएं ऐसी थी जिनके पैगंबर स्थापन करने वाले नहीं थे। जैसे कि आजीविका हो गया, तंत्र हो गया, शैव हो गया, सिद्धांत हो गया। फिर फिर कुछ ही दूसरी परंपरा ऐसी थी जिनके पैगंबर थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बाद में आके सिख धर्म। तो धीरे-धीरे यहाँ की जो धार्मिक परंपराएं थी, खास तौर से बौद्ध, जैन और सिख को छोड़कर बाकी परंपराओं के लिए भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल होने लग गया। यानी पहले हिंदू शब्द आया भौगोलिक रूप में, बाद में धार्मिक रूप में आया, यहाँ के धर्मों के जो प्रचलित धर्म हैं, उनके एक समूह के रूप में। खैर 19वीं शताब्दी में ये धर्म के रूप का शब्द और मजबूत हो गया और इसमें सभी इन परंपराओं को, जो जैन नहीं थी, बौद्ध नहीं थी, सिख नहीं थी, जो यहाँ की परंपराएं हैं, उनके लिए हिंदू का इस्तेमाल किया जाने लग गया। वैसे एक बात बता दूं कि हिंदू धर्म में 2 प्रकार की परंपराएं हैं। एक जो जन्म और जन्म की ऊंच नीच को मानती है, जाति और लिंग की, जिसे हम वैदिक कह सकते हैं, ब्राह्मणवादी कह सकते हैं। ये एक प्रकार की परंपराएं हैं जिसमें जन्म, जात, ऊंच नीच है। दूसरी तरफ वो परंपराएं हैं जैसे तंत्र, नाथ, ये जो हिंदू धर्म की छत्री के अंदर की परंपराएं हैं, इनमें ऊंच नीच नहीं है। ऐसे ही जैन और बौद्ध, इनमें भी जन्म, जात, ऊंच नीच नहीं है। तो एक तरफ कहा जाता है ब्राह्मणवादी परंपराएं जो ऊंच नीच में विश्वास रखती है, जिनका आधार वेद है, मनुस्मृति है। और दूसरी तरफ वो परंपराएं श्रमणिक, श्रमणिक में भी 2 भाग है। एक श्रमणिक परंपराएं जो हिंदू धर्म के अंदर आती है, यानी नाथ, तंत्र, आजीविका और बाद में भक्ति। और दूसरी श्रमणिक परंपराएं वो हैं जिनमें पैगंबर हैं जो हिंदू धर्म की छतरी के बाहर। तो खैर ये हिंदू धर्म, पहले हिंदू शब्द हो गया, अब हिंदू धर्म आ गया। अब 1892 में चंद्रनाथ बासु ने हिंदुत्व शब्द को शुरू किया। पहले हिंदुत्व शब्द नहीं था।
हिंदुत्व शब्द उन्होंने किस मायने में प्रयोग किया? उन्होंने हिंदू धर्म के जो आदर्शवादी मूल्य थे, उनके आधार पे हिंदुत्व इस शब्द का इस्तेमाल किया। पर हिंदुत्व शब्द को ज़्यादा प्रचलित जिसने किया और उसमें एक दूसरे प्रकार की परिभाषा जिसने रखी, उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी 1923 की किताब में पहले तो हिंदू की परिभाषा की, और ये परिभाषा केवल धार्मिक परिभाषा नहीं थी, ये धार्मिक और भौगोलिक धार्मिक और भौगोलिक परिभाषाओं का मेल था। उनके अनुसार वो सभी लोग हिंदू हैं जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि यहाँ है। यानी क्या हो गया कि मुसलमान और कृष्ण ईसाइयों को छोड़कर यहाँ रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। अब ये उनकी परिभाषा है। और हिंदुत्व शब्द से उन्होंने एक कहा, हिंदुत्व शब्द केवल धर्म नहीं है, हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है, ये पूरा हिंदूपन है। और उनके हिंदूपन की परिभाषा में 3 आधार हैं। 3 आधार कौन से हैं? पहला आर्य नस्ल, दूसरा ये ज़मीन जो सिंधु से समुद्र तक फैली है, और तीसरा सांस्कृतिक। और उनके सांस्कृतिक को मैं जिस प्रकार से समझता हूँ, उसका मतलब है ब्राह्मणवादी मूल्य। यानी सावरकर का हिंदुत्व, जो हिंदुत्व राजनीति का आधार बना, उसमें 3 मुख्य बातें हैं। एक, आर्य नस्ल का होना, दूसरा ब्राह्मणवादी परंपरा का होना, और तीसरा इस पूरे भूभाग को एक प्रकार से प्रस्तुत करना। तो ये हिंदुत्व को लेकर हिंदू महासभा चली, और बाद में इसी हिंदुत्व ने लक्ष्य रखा हिंदू राष्ट्र का, यानी वो राष्ट्र जो हिंदुओं से बना है, जो यहाँ अपने को पितृभूमि पुण्य भूमि मानता है। और इसी को लेके एक बड़ा संगठन बना 1925 में, आरएसएस। अब आरएसएस के बनने के पीछे बहुत सारे कारण थे। मुख्य कारण ये था कि जो जन्मजात ऊंच नीच लिंग और जाति की थी, वो 1920 के बाद और भी ढीली होती गई। एक तरफ 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, दूसरी तरफ ज्योतिराव फुले के प्रयत्न दलितों में शिक्षा लाने का, सावित्रीबाई फुले के प्रयत्न दलितों में शिक्षा लाने का, और इसके आधार पे दलितों की जो अस्मिता मजबूत होती गई, उसके कारण यहाँ के सवर्ण लोगों को काफ़ी एक बेचैनी महसूस हुई। और इसके कारण हिटलर की विचारधारा को सामने रखकर उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। तो यह आरएसएस ने मुख्य रूप से रखा कि हम हिंदुत्व के रास्ते पर चलेंगे, यानी इनकी हिंदू की परिभाषा में क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान नहीं है। अब इन्होंने थोड़ा सावरकर से बदलाव किया। क्या बदलाव किया? इन्होंने जैन, बुद्ध और सिख को भी हिंदू परंपरा के अंदर रखने की कोशिश की, जबकि ये धर्म के लोग अपने आप को इससे अलग रखते हैं। वो कहते हैं हमारा एक स्वतंत्र धर्म है, और जैसे संत गुरु नानक ने कहा, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। तो खैर, पर आरएसएस इस बात को मान के लिए चलता है, और आजकल वो इस परिभाषा को और भी बदल देता है। वो ज़्यादातर भौगोलिक परिभाषा के अनुसार मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को भी हिंदू बताने की कोशिश करता है। ये खैर एक चुनावी दाव है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो भी यहाँ की ब्राह्मणवादी परंपराएं थी, हिंदू धर्म की परंपराएं थी, उन्हीं को मुख्य रूप से माना जाता है, और इनके जो मुद्दे रहे हैं वो इसी को लेकर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की जो पूरी राजनीति की यात्रा रही है, वो राजनीति की यात्रा आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस, इन्होंने हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र का लक्ष्य रखा। इसलिए इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग का मानना था ये आज़ादी का आंदोलन तो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के लिए बन रहा है, हमको तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो उनका उद्देश्य था ब्रिटिश का साथ देकर हिंदुओं का मुकाबला किया जाए। अब दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा आरएसएस थे, वो भी नहीं चाहते थे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी भारत, इसलिए वो उनकी भी यही समझ थी कि ब्रिटिश का साथ देकर मुसलमानों का मुकाबला किया जाए। तो ये दोनों सांप्रदायिक प्रवाह, इनको कम्युनल प्रवाह कहा जा सकता है, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों का पूरा पूरा साथ दिया। अब आज़ादी के आंदोलन की मुख्य धारा में अगर आप देखें तो महात्मा गांधी जैसे लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग हैं, एनी बेसेंट है, सरदार बलदेव सिंह जैसे
सभी धर्मों के लोगों ने इसमें बराबरी से हिस्सा लिया आज़ादी के आंदोलन में। और कुछ क्रांतिकारी थे, उसमें ये भी कहा जा सकता है कि सावरकर अपने जीवन के पहले भाग में ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे। फिर उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद, हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखने के बाद वो पूरी तौर से ब्रिटिश के मददगार हो गए। तो एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, और दूसरी तरफ वो लोग जो अंग्रेजों का जिन्होंने साथ दिया, हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग। अब इन लोगों ने आज कल, खैर हिंदू महासभा, आरएसएस, हिंदू महासभा तो काफ़ी पीछे है, पर आरएसएस ने एक तरीका अपनाया और इसने स्वयंसेवकों और प्रचारकों को काफ़ी एक प्रकार का इंडॉक्ट्रिनेशन दिया, एक मॉड्यूल दिया, एक प्रकार की समझ दी। जैसे आज़ादी के आंदोलन की क्या समझ थी कि हम, भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरानी है, इसमें अलग अलग संस्कृतियों का मेल है, अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्मों का मेल है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति बनी। और आज हम एक ऐसे भारत के मोड़ पे खड़े हैं जो आज़ादी चाहता है। ये नैरेटिव था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आरएसएस ने कौन सा नैरेटिव बनाया, इसने कौन सा वर्णन बनाया? इसने बनाया कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब ये तो मैं बोलने की बात है, पर आपको बता दूं कि राष्ट्र की कल्पना एक आधुनिक कल्पना है। पहले समाज में पशुपालक के पहले शिकारी अवस्था थी, उसको हम राष्ट्र नहीं कह सकते। शिकारी अवस्था के बाद पशुपालक अवस्था, जिस अवस्था में आर्य लोग मध्य एशिया से उत्तर भारत की तरफ आए थे, वो भी कोई भी राष्ट्र नहीं था। वो भी अलग अलग समूह थे, अलग अलग कबीले थे, और उनमें उन्होंने कई ज्ञान का अर्जन किया, वेद बनाए, मनुस्मृति बनाई, कई प्रकार की स्मृति श्रुतियाँ बनाई, पर उसको एक राष्ट्र कहना गलत है। राष्ट्र, इसके बाद आती है कृषि अवस्था। कृषि अवस्था में राजाशाही आती है। राजा लोग तो एक छत्र ऑटोक्रेट होते हैं, अधिनायक होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, और उनके कानून वही होते हैं जो वो बनाते हैं, तो उसको भी राष्ट्र नहीं कह सकते, वो होती है राजाशाही। तो पहले यहाँ अलग अलग राजाशाहियाँ थी, मुगल प्रशासन भी था, इधर दक्षिण में चोला राजा थे, शिवाजी महाराज थे, असम में ओम राजाओं का राज्य था। तो बहुत सारे राज्य यहाँ थे, कोई एक भारतीय राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र तो था ही नहीं, राजाशाहियाँ थी। तो राष्ट्र बनने की शुरुआत जो भारत में होती है, उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि आरएसएस का ये जो मॉड्यूल है कि भाई हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी हैं, उनको दुय्यम पे रखकर हमको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये उनकी मुख्य विचारधारा के आधार पे स्वयंसेवक बने, प्रचारक बने, और बहुत सारे संगठन उन्होंने बनाए। आज करीब 100 से ऊपर संगठन है। उसमें 4 मुख्य संगठनों का नाम मैं आपको बता दूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पहले भारतीय जनता पार्टी और बाद में पहले पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, ये उनके केंद्रीय संगठन है। पर इसी प्रकार से बहुत और संगठन, वनवासी कल्याण आश्रम, हिंदू मुन्ननी, और ये सब जो चुनाव के समय भाजपा के लिए पूरी तौर से काम करते हैं और हिंदू राष्ट्र को अलग अलग प्रकार से लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको पहले संघ परिवार कहते थे, पर एक परिवार एक प्यारा शब्द है, इसके बदले इनको कई लोग संघ गिरोह या आरएसएस कंबाइन भी कहते हैं, और इनका उद्देश्य है हिंदुत्व के माध्यम से हिंदू राष्ट्र को लाना। तो हिंदुत्व की परिभाषा मैंने दे दी, तो हिंदू राष्ट्र यानी क्या? तो आज़ादी के बाद जब संविधान जब प्रकाशित हुआ, तो उसके 3 दिन बाद आरएसएस के अनऑफिशियल मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा कि ये भी कोई संविधान है, इसमें तो हमारे प्राचीन महान ग्रंथों का कोई उल्लेख ही नहीं है, उनके मूल्यों को लाया ही नहीं गया। तो उनका इशारा था मनुस्मृति की। तो खैर, भारत के मुख्य हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना को रिजेक्ट कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, हिंदुत्व की राजनीति को अस्वीकार कर दिया था। और जो राजनीति सफल हुई थी, जिस राजनीति को स्वीकार किया गया था, वो गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल और भगत सिंह की एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति, जहाँ ये माना गया कि भारत के सभी लोग यहाँ के बराबरी के नागरिक हैं,
और सभी लोगों को अपने पूरे धर्म का, संस्कृति का, अलग-अलग तरीकों का पालन करने का पूरा अधिकार है। अब जहाँ तक हिंदू की बात है, कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है, ये पूरा गलत है। ये कांग्रेस हिंदू पार्टी है, ये आरोप मुस्लिम लीग लगाती थी और इस बात को अंग्रेज लोग स्वीकार करते थे। जबकि कांग्रेस में आप देखेंगे सभी धर्मों के लोग थे और कांग्रेस कोई धर्म के आधार पे कभी भी बनी नहीं। ये बात और है कि कई बार धर्म के नाम की राजनीति करने वाले इसमें काफ़ी प्रभावशाली हो गए और उन्होंने इसकी राजनीति को थोड़ा टिल्ट करने की कोशिश की। और मुख्य रूप से कांग्रेस ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टी है। इसीलिए भगत सिंह ने अपने आखिरी लेखों में कहा, अपने पिताजी को कहा कि आप आप महात्मा गांधी का पूरा साथ दीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन का साथ दीजिए, इसी माध्यम से हमें आज़ादी मिलेगी। इसीलिए आप देखेंगे बाबा साहब आम्बेडकर, जिनके बहुत मतभेद थे महात्मा गांधी से, फिर भी वो देख रहे थे कि ये जो भारत बन रहा है, ये मेरी बातों को भी स्वीकार करेगा। इसलिए आप देखिए महात्मा गांधी थे जिन्होंने भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए भीमराव बाबा साहब को एक सामने रखा और कहा यही वो व्यक्ति है जो भारत का संविधान बनाएगा। अब सवाल आता है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदू राष्ट्र की तरफ चलने वाली राजनीति है, वो कैसे मुद्दों को उठाती है। अब एक तरफ तो आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की आधुनिक सोच और अंबेडकर का आधुनिक संविधान, इसके आधार पे भारत ने विकास की एक बहुत बड़ी आधारशिला रखी। पब्लिक सेक्टर हो, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, फर्टिलाइजर कंपनीज, मेडिसिन कंपनी, सिंचाई के लिए भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुद बांध, एजुकेशन के लिए आईआईटीज, नई नई यूनिवर्सिटीज, साइंटिफिक रिसर्च के लिए सीएसआईआर, बीएआरसी और इसरो का पहला संस्करण, ये सब उसी दौर पे हुए जिन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया। उस समय जब सोमनाथ के मंदिर का सवाल आया तो जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि दबाव बहुत था, जवाहरलाल नेहरू अपने गुरु महात्मा गांधी के पास जाते हैं और कहते हैं बापू, लोग दबाव डाल रहे हैं कि सरकार ने सोमनाथ मंदिर बनाना चाहिए। गांधी ने कहा देखिए, यहाँ बहुत धर्मों के लोग रहते हैं और मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सरकार का काम नहीं है, समाज इसको अपने आप बना सकता है। और इसी के चलते बाद में नेहरू ने कहा कि ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। और जो हिंदुत्व की राजनीति वाले आरएसएस, बाद में जनसंघ, बाद में भाजपा, इन्होंने जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे अलग प्रकार के थे। पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान किसी आज़ादी के आंदोलन के लोगों ने नहीं उठाया। फिर मस्जिद तोड़ी गई और अभी भगवान राम को की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब भगवान राम को भी इन्होंने एक अपने आइकन के रूप में रखा है। अच्छी बात है क्योंकि भगवान राम भगवान देश के कई जगहों पे बहुत लोकप्रिय हैं, पर यहाँ जो विविधता है हिंदू धर्म की, उसमें केवल भगवान राम ही नहीं है। आप गुजरात में जाके देखिए तो भगवान कृष्ण ज़्यादा लोकप्रिय हैं, दक्षिण में जाके देखिए तो बासवन्ना है, फिर नारायण गुरु हैं और बहुत सारी परंपराएं हैं। कल इस पूर्व भारत में काली माँ का बहुत है, तो इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि कोई भगवान राम की भक्ति करे। पर भगवान राम को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है वो एक वो राम नहीं है जिस राम की कल्पना कबीर ने की थी। कबीर ने राम की कल्पना एक यूनिवर्सल स्पिरिट, नैतिक मूल्यों के रूप में की थी और इसलिए कबीर को मानने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। महात्मा गांधी ने इसी राम की कल्पना एक सर्वसमावेशी शक्ति के रूप में की थी जिसमें मुसलमानों को कोई डर नहीं लगता था, ईसाइयों को कोई डर नहीं लगता था। और अभी जिस प्रकार के राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो एक ऐसे राम हैं जो मुसलमानों को डराते हैं, दूसरों को अपने क्षेत्र के बाहर रखते हैं। तो भगवान तो वही है पर किस रूप में उनको देखा जाए ये बहुत ज़रूरी है। फिर यही हिंदू राष्ट्र की राजनीति जिस प्रकार के मुद्दे उठाती रही है, गाय का मुद्दा, बीफ का मुद्दा। अब बीफ के मुद्दे पर तो बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, पर छोटे से मैं इतना बताऊं कि महात्मा गांधी ने इसके बारे में
1948 में ही कहा था कि गौ हत्या पर बंदी लगाना ये गलत है। गाय की रक्षा की जाए, और गाय की रक्षा के नाम पे दूसरों को मारना गलत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में गौ हत्या बंदी ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ कई धर्मों के लोग, कई आदतों के लोग, इनकी फूड हैबिट्स अलग हैं, रहते हैं, तो उनका भी पूरा-पूरा ख्याल रखना चाहिए। और यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी बताई कि जब उन्होंने कहा वैदिक काल में बीफ खाया जाता था, और उन्होंने ये भी कहा लोगों को पूरी आज़ादी होना चाहिए कि उनके खाने-पीने का तरीका क्या। तो खैर इसी के आधार पे उन्होंने मुद्दे उठाए लव जिहाद और दूसरी चीज़ों के। तो मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जो धार्मिक परंपराएं रही हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसी परंपराएं रही हैं जिनमें बहुत विविधता है, डाइवर्सिटी है, प्लूरलिज्म है। उसके ऊपर और ऐसी परंपराएं रही हैं जो नैतिक मूल्यों को लेकर चली, जैसे सूफी परंपरा, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, ये नैतिकता के आधार पर समाज से जुड़े। इधर भक्ति परंपरा, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, ये भी नैतिकता के आधार पर चले। इसलिए आप देखिए इन संतों को, भक्ति संतों को भी हिंदू मुसलमान मानते हैं, सूफी संतों को भी हिंदू मुसलमान मानते हैं। मैं यहाँ महाराष्ट्र की एक बहुत प्यारी परंपरा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और वो परंपरा है यहाँ की वारकरी परंपरा। वारकरी परंपरा भगवान कृष्ण के विठोबा अवतार के आधार पे है, और इस वारकरी परंपरा को मानने वाले महाराष्ट्र में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। तो जब ये हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य रखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या होगा? तो वैसे तो हम पिछले 10 साल में देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो डिक्टेटरशिप टाइप हैं, जो एक राजाओं के समय होती थी, ये राजाशाही के मूल्यों को आधुनिक रूप में सामने लाना चाहते हैं, और उसके कुछ तरीका हमको अभी दिख रहा है। एक राज्य, एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक प्रकार के कानून, एक प्रकार की दबाव। और ताना जो सामंती मूल्यों में भी, जमींदारी मूल्यों में भी यही होता था कि एक प्रकार के जो सामंती मूल्य हैं, गैर बराबरी के, ऊंच नीच के, उन्हीं को लाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। तो हिंदू राष्ट्र जब ये कहते हैं, तो इसके पहले मैं बता दूं, ऐसे ही हश्र हुआ था पाकिस्तान का, जो इस्लाम के नाम पे बना। इस्लाम के नाम पे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई, और वहाँ आखिर में हुआ क्या? जमींदार, गैर बराबरी वाले, उनका वर्चस्व बढ़ गया, सेना का वर्चस्व बढ़ गया, अमेरिकन इंपीरियलिज्म का इम्पैक्ट बढ़ गया। और ये बात केवल पाकिस्तान की नहीं है, तालिबान में भी इसी प्रकार की राजनीति है, जहाँ गैर मुसलमानों पर अत्याचार किए जाते हैं। और उसके बाद मुसलमानों के अंदर जो तबके इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते, क्योंकि जो भी फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो अपने प्रकार की एक धर्म की समझ समाज पे लादना चाहते हैं। धर्म की समझ समाज में विविध होती है, और उसी को, उसका उदाहरण दे दो पाकिस्तान में, वहाँ जो अहमदिया हैं, कादियानी हैं, आज उन पर भी काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। तालिबान भी इसी प्रकार का कर रहा है। और तो और दोस्तों, बुद्ध धर्म के नाम पे इसी प्रकार की राजनीति श्रीलंका में हुई। एक बात बता दूं, ये पहले मुझे पता नहीं थी कि श्रीलंका में जो सिंहला लोग हैं, ये सिंहला लोग बुद्ध धर्म के नाम पे इन्होंने जो राजनीति की, उसमें हिंदुओं को, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को बहुत प्रताड़ित किया। और वहाँ भी, जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति आती है, समाज का विकास रुक जाता है, समाज का विकास नहीं सा होता। भारत इस मामले में काफ़ी आगे था, पर जब से धर्म के नाम की राजनीति ऊपर आ रही है, हम भी पिछड़ते जा रहे हैं। फर्क यही है कि भारत की आज़ादी के पहले 40-50 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारशिला बहुत मजबूत हो गई थी, इसीलिए शायद यहाँ नुकसान पहुँचने में थोड़ा वक्त लगे। और हिंदू राष्ट्र का यही मतलब है कि मनुस्मृति से मिलते जुलते ऊंच नीच के मूल्य, जाति के, लिंग के, और वो समझ जो इनके धर्म की समझ से मेल नहीं खाती, उन लोगों को भी प्रताड़ित करना। जैसे हिंदू लिबरल हो गए, हिंदू बाहुल्य में मानने वाले लोग हो गए, उन पर भी अत्याचार कर सकते हैं। तो एक दोस्त ने पूछा था, ये हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? तो मैंने मोटे तौर पे सोच के यही कहा कि हो सकता है ये पाकिस्तान का एक मिरर इमेज हो,
हो सकता है ये श्रीलंका का मिरर इमेज हो, पर भारत की जो मुख्य सोच है वो हिंदू धर्म की विविधता को खत्म करके एक ऐसे प्रकार का हिंदू धर्म लाएंगे जिसका प्रतिबिंब आपको मनुस्मृति में मिलता है। और उसी के साथ साथ जो होगा वो ये, एक, तानाशाही प्रवृत्तियां मजबूत हो जाएंगी, 2, हिंदू धर्म की विविधता को खत्म किया जाएगा, 3, जाति की ऊंच नीच बढ़ जाएगी, 5, 4, आदिवासी और स्त्रियों का दर्जा निम्न हो जाएगा। और एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति आती है या नस्ल के नाम की राजनीति आती है, ये लोग कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को ज्यादा समर्थन देते हैं, जिनको हम कह सकते हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में ये बात सामने आई कि कैसे भ्रष्टाचार भी बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वो अन्ना जी अभी सो रहे हैं, और अभी उससे बड़ा भ्रष्टाचार हमको दिख रहा है। अन्ना आंदोलन में जब भ्रष्टाचार की बात की थी वो तो मेक बिलीव था, उसमें कोई सच्चाई निकली भी नहीं, पर अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में दिख भी रहा है। तो बहुत सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड मजबूत हो रहा है, बहुत सारे करोड़पति अरबपति पैसा लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। ये भी एक धर्म के नाम के राष्ट्र का एक चिन्ह। तो ये सब चीजों को मिला के अल्पसंख्यकों का दमन, साथ में समाज के कमजोर तबके ज्यादा गरीब हो जाएंगे, उनके अधिकार और कम हो जाएंगे, और कुछ सवर्ण लोगों का वर्चस्व, कुछ पूंजीपतियों, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट का वर्चस्व ये समाज में बढ़ सकता है। यही हिंदू राष्ट्र का एक खतरा है जिससे हम सबको आगाह रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने, जो एक महान हिंदू थे, उन्होंने कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो एक महान मुसलमान थे, उन्होंने भी कभी मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं की। तो धर्म को मानना एक बात है, वो धर्म के नाम पे राजनीति करना दूसरी बात है। तो यहाँ मैं इस बात से समाप्त करूंगा कि धर्म के नैतिक मूल्य हमें एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, और धर्म के नाम पे शक्ति, पावर, सत्ता, ये एक ऐसा सिस्टम खड़ा करती है, ऐसी व्यवस्था खड़ा करती है जिसमें लोकतंत्र का सफाया होकर सामाजिक गैर बराबरी, हर मामले में सामाजिक गैर बराबरी ये बढ़ जाती है और समाज पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, मुझे हिंदू धर्म के उन मूल्यों से पूरा विश्वास है जो महात्मा गांधी ने रखे, जिस प्रकार से संत कबीर ने रखे, पर मैं उन मूल्यों के खिलाफ हूँ जिसके आधार पे हिंदू महासभा और आरएसएस अपना वर्चस्व बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम के मूल्यों का भी मैं आदर करता हूँ, जिस प्रकार से मौलाना आज़ाद ने बनाए, पर जो पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे हो रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान के नाम पे हो रहा है, उनका मैं पूरा विरोध करने के लिए खड़ा हूँ। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म को भी एक मैं महान धर्म मानता हूँ, और उसके नाम पे जो राजनीति श्रीलंका में हो रही है उसका भी मैं पूरा विरोध करता हूँ। तो मित्रों, हमें धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी भारत, जो भारतीय संविधान का प्रीएम्बल का पार्ट है, उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र के खतरे को समझकर उससे पूरा दूर रहने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से हमारी स्पष्टता सामने आएगी कि हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं है। हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू सत्ता, सवर्ण संभ्रांत लोगों की सत्ता, उसके आधार पे है, इसलिए हम उस रास्ते पर नहीं जा सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कई चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।